वेलकम टू कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो वेलकम टू कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं HTML का यूज़ करके। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं लिया कि जिसमें मैंने आपको बताया था HTML क्या है, HTML कैसे काम करता है, टैग्स क्या होते हैं, तो आप इससे पहले वाली वीडियो को आप वॉच आउट कर सकते हो। देन अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो कोई इशू नहीं आएगा। इसमें मैं आपको सिर्फ पहला प्रोग्राम लिखना सिखा रहा हूँ मैं HTML के ऊपर। ठीक है, हम किस तरीके से अपना फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो आपको इसके लिए एक नोट पैड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देन ये हर किसी के पीसी में नोट पैड अवेलेबल होता है। और अगर आपको नहीं पता नोट पैड कैसे ओपन करना है तो आप विंडो के साथ R दबाइए, जिसको हम कहते हैं रन कमांड, और रन कमांड में आप टाइप करिए नोट पैड एंड नोट पैड को आप ओके करिए। देन ये आपके कंप्यूटर में नोट पैड ओपन हो जाएगा। HTML टैग ओपन एंड क्लोज मतलब एंगुलर ब्रैकेट ओपन HTML एंड लाइक दिस HTML क्लोज। ओके, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर इसके बीच में आपको लिखना है हेड। क्या लिखना है आपको? हेड। एंगुलर ब्रैकेट ऑन HEAD हेड। हेड ओपन किया आपने तो हेड टैग को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, एंड क्लोज करने के बाद जितनी भी लिंक्स होंगी हमारी वो सारी हेड टैग के अंदर आती है, और टाइटल जो होता है वो भी हमारा हेड टैग के अंदर आएगा। तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ आप लिखेंगे टाइटल। तो टाइटल की आप स्पेलिंग देख लीजिए। टाइटल की स्पेलिंग इसमें ऐसी है TITLE टाइटल। और टाइटल के अंदर आप जो भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर होम पेज। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है? सेव करना है। Ctrl+S फॉर सेव। अब जब आप इसे सेव करोगे, देन आप इसे सेव करेंगे, इसे आप सेव करेंगे डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ फाइल नेम। इट मीन इंडेक्स, किसी भी फाइल का नाम डालना, .html इसका एक्सटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने देखा था। और इसको आप सेव कर लीजिए। देन सेव करते आप अपने डेस्कटॉप पे आइए। ओके, एंड डेस्कटॉप पे आते ही आपको दिखाई देगा index.html। तो हमारी index.html ये रही। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं हम इस पर। आप इस पर 2 बार क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, बट मेरे को अभी मुझे क्रोम ब्राउज़र से ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं ओपन विथ पे जाता हूँ और गूगल क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से जो है ये मेरा ब्राउज़र चालू। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो हमारा टाइटल है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया होम पेज। ओके, देन अब मेरे को क्या करना है? इस बॉडी में कंटेंट देना है। मतलब कि मैं चाहता क्या हूँ, यहाँ पर कंटेंट आए। तो यहाँ पे कंटेंट लाने के लिए क्या करना होगा? मुझे इस हेड टैग के नीचे एक टैग ओपन करना होगा जिसका नाम है बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग को आप क्या करोगे? क्लोज़ करोगे। ठीक है, अब जितना भी कंटेंट आपको शो कराना है वो सारा इस बॉडी टैग के अंदर लिखते चले जाना। तो बेसिकली मेरा मेन मोटिव ये है कि आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं एक टैग का इस्तेमाल करता हूँ, P टैग का। एक P टैग ओपन किया और क्लोज़ किया। P टैग का मतलब होता है पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, और इसे मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ एंड अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, और आप उसी को रिफ़्रेश करिए। देन आप यहाँ पे देख पाओगे लिखा हुआ आ गया दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टैग आता है हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कैसे इस्तेमाल करना है? H1। जो हमारा हेडिंग टैग होता है वो हमारा H1 से लेके H6 तक होता है। इस हेडिंग टैग के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, और मैं इसे सेव करके रिफ़्रेश करके दिखाऊं मैं आपको, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ आ गया। देन
अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक माई सेल्फ लिखना, तो मैं अगर इसके आगे दूसरी लाइन लिखता हूँ, दिस इज़ माई सेकेंड लाइन, और मैं इसे सेव करता हूँ, कंट्रोल एस सेव, एंड यहाँ पे गया रिफ्रेश। तो आप देखोगे इसके आगे आगे दिस इज़ सेकेंड लाइन, बट यहाँ पर मैं इसे सेकेंड लाइन में लेकर के आता हूँ। यहाँ अगर मैं एंटर देता हूँ ऐसे, ठीक है, तो हमारे हिसाब से सेकेंड लाइन में आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ हुआ ये कुछ भी नहीं, ये सेकेंड लाइन में नहीं आया। इसको सेकेंड लाइन में लाने का क्या तरीका है, हम यहाँ पर एक टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है ब्रेक टैग, ठीक है। कौन सा टैग, ब्रेक टैग। और ब्रेक टैग के लिए हम क्या लगाते हैं, BR, इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, इस पैराग्राफ से लाइन को ब्रेक कर देगा, जो दूसरी लाइन है वो हमारी यहाँ आ जाएगी, यानी कि ब्रेक करके यहाँ ले आएगा। तो कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ और आप देखोगे यहाँ पर तो ये लाइन हमारी ब्रेक हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आई होप, तो आप देख पाओगे, हमारी लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है। मतलब ये जो हमारा BR टैग है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, लाइन को ब्रेक कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक टैग का क्या इस्तेमाल होता है। अब जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ माई से ब्रेक हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे BR टैग और सेव करके देखोगे तो माई से जो है वो लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो आप देखो ये हमारी लाइन